दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे एडवांस मशीनों को दिखाएंगे जिसे शायद ही आपने आज से पहले कभी देखे होंगे। और इनमें से कुछ तो इतने एडवांस है जो घंटों में होने वाली कामों को मिनटों में निपटा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्स रीपर। दोस्तों इस पावरफुल मशीन का इस्तेमाल घर बनने के बाद दीवारों में वायरिंग वगैरह के लिए नालियां बनाने के लिए किया जाता है। ये आपको भले ही साधारण सा दिख रहा होगा, लेकिन असल में ये काफी खतरनाक है और इंसानों द्वारा कई घंटों में होने वाली काम को ये मशीन महज कुछ घंटों में ही कर देती है, वो भी बिना कोई आवाज किए और बिना धूल उड़ाए बगैर। बजर ब्रेकर। ये एक बेहद ही कमाल का मशीन है और इसका इस्तेमाल रोड को तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन के पास अपना खुद का एक इतना पावरफुल हाथ है कि अगर ये किसी पर पड़ जाए तो वह टूटता नहीं बल्कि हमेशा के लिए टूट जाता है। इसमें लगा ये हाइड्रोलिक हैमर बार बार सड़कों पर इतना खतरनाक प्रहार करता है कि सड़क के अंदर की पार्ट पुर्जे तक ढीले हो जाते हैं और फिर वह एक ही झटके में चकनाचूर हो जाता है। मोसमैटिक। दोस्तों बड़े बड़े गाड़ियों को क्लीन करना अपने आप में एक जंग लड़ने के बराबर है, क्योंकि इस काम में भाई साहब आपके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये टूल है तब आप 80% जंग बिन लड़े ही जीत गए हो और बाकी का 20% ये टूल आपको जिता देगा। ये टूल काफी हाई प्रेशर में पानी को घुमाते हुए फेंकता है, जिससे गाड़ी में लगे पुराने से पुराने दाग धब्बे भी इजिली वॉश हो जाते हैं। वहीं आप इसका इस्तेमाल न केवल गाड़ियों के लिए बल्कि फर्श को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्श पे भी काफी अच्छा काम करता है। लिफ्टिंग स्लैब्स। अक्सर आपने सड़कों पर या घरों के बाहर बने सड़कों को कहीं पर धंसा हुआ तो कहीं पर उठा हुआ देखा होगा, जिसे रिपेयर करने के लिए केवल दो ही तरीके होते हैं, या तो उसे तोड़कर रिपेयर कर लो या फिर इस्तेमाल करो इस एडवांस टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले तो सड़कों पर ड्रिलिंग मशीन से छेद किया जाता है और फिर उसमें पॉलीयूरेथीन नामक फोम को भर दिया जाता है, जिसके बाद ये सतह कुछ इस तरीके से ऊपर उठने लगते हैं। इस तकनीक की मदद से बड़े सरफेस को भी बड़े ही आसानी से उठाया जा सकता है। अब आप सोचोगे कि भाई ये फोम कितना देर तक टिकेगा, तो आपको बता दे कि ये सतह के नीचे जाते ही कंक्रीट जितना मजबूत हो जाता है और फिर यह लाइफ टाइम के लिए मजबूत बना रहता है। जेसीबी HTD5। बड़े बड़े जेसीबी तो आपने काफी सारे देखे होंगे, मगर अब जरा आप इस नन्हे से जेसीबी को देखिए। ये साइज में भले ही छोटे होते हैं, मगर ये आपको जरा सा भी बड़े जेसीबी की कमी का आभास नहीं होने देगा, क्योंकि आप इससे लगभग उतना ही काम कर पाएंगे जितना कि एक बड़े जेसीबी से करते हैं। और इसे चलाने के लिए कोई प्रो व्यक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसे हर कोई चला सकता है। इसके बकेट में इतना जगह होता है कि आप इससे सड़कों की साफ सफाई कर सकते हैं, गार्डन से कचरे को साफ कर सकते हैं और इसमें खुद से ही अपने अंदर लोड किए गए सामानों को खाली करने की शक्ति भी होती है। मिक्सिंग बकेट। अब कंक्रीट का पेस्ट तैयार करने की उन पुराने तरीकों को अलविदा कहिए, क्योंकि अब मार्केट में आ गया है यह कमाल का मशीन जो महज कुछ ही मिनटों में कंक्रीट को मिक्स करके उसका पेस्ट तैयार कर देगी। ये मशीन अपने आप ही कंक्रीट और बालू को लोड कर लेती है और फिर एक वर्कर द्वारा इसमें सीमेंट और पानी को इसकी जरूरत के अनुसार डाला जाता है। उसके बाद ये मशीन उसे मिक्स करने का काम शुरू कर देती है और महज कुछ ही मिनटों के बाद उसका पेस्ट तैयार कर देती है, जिसका इस्तेमाल आप कई कामों के लिए कर सकते हैं। पिलर ब्रेकर। दोस्तों ऐसे तो कंक्रीट से बने पिलर को तोड़ने की कई सारे तरीके मौजूद हैं, मगर ये मशीन उन सबका बावा है बावा। जी हाँ दोस्तों, ये मशीन सेकंडों के अंदर किसी भी तरह के पिलर को चकनाचूर कर सकता है। बस केवल इसे क्रेन की मदद से उठाकर पिलर के बीच में रख देना होता है। उसके बाद ये अपने हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल करके उसे सेकंडों में चकनाचूर कर देती है। रोड जीपर।
इस मशीन को काम करता देख आपके लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है कि भाई आखिर ये बैरियर के ऊपर चल क्यों रहा है। तो आपको बता दे कि जब भी शहरों में जाम लगता है तब ये मशीन गाड़ियों के आने जाने के लिए एक्स्ट्रा जगह बनाने का काम करती है। सीधा सीधा कहे तो ये मशीन रोड पर पड़े बैरियर को घसकाकर एक जगह से दूसरी जगह कर देती है, जिससे सड़क पर एक्स्ट्रा जगह बन जाती है और इस तरह से जाम में फंसे लोग आसानी से गुजर जाते हैं। रोड मार्किंग मशीन। इस छोटी सी मशीन का इस्तेमाल सड़क पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। आपने अक्सर सड़कों पर लंबे लंबे व्हाइट चिन्ह को देखे होंगे, जिन्हें बनाने के लिए सबसे पहले तो कंटेनर में व्हाइट पेस्ट को लिया जाता है और फिर इन्हें मार्किंग वाली जगहों से होकर गुजारा जाता है, जिसके बाद ये अपना परफेक्ट शेप लेते जाती है। दोस्तों ऐसे इसका मतलब होता क्या है हमें आज तक समझ में नहीं आया है। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइडिंग ट्रोवेल। इस तरीके की मशीन का इस्तेमाल कंक्रीट की सड़कें या बड़े बड़े फ्लोर बनाने के बाद उन्हें फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। बस केवल कंक्रीट की पेस्ट को सड़क पर बिछाकर उसके ऊपर इस मशीन को दौड़ा देना होता है। उसके बाद ये मशीन उसे अच्छे से नीचे दबा देगा और साथ ही साथ उसे काफी अच्छी फिनिशिंग भी देता जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहो, चाचा को तो काफी मजा आ रहा होगा। प्लास्टर लेइंग मशीन। दीवार बनाने की कामों को काफी तेजी से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है इस खास मशीन को। सबसे पहले तो इसमें वर्करों द्वारा प्लास्टर के पेस्ट को भर दिया जाता है और फिर इसे जैसे ही खींचा जाता है तब ये टूल ब्लॉक पर कुछ इस तरीके का डिजाइन बना देता है, जिसपे इन ब्लॉक्स को काफी तेजी से फिट किया जा सकता है। इस तरह के मशीन का इस्तेमाल खास करके कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक से दीवार बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे प्लास्टर एक फिक्स मात्रा में बाहर निकलती है, जिससे प्लास्टर और समय दोनों की ही काफी बचत होती है। जैक हैमर। दोस्तों हम अपने घरों में टाइल्स लगवाने को तो लगवा लेते हैं, लेकिन जब भी कभी हमें उसे उखाड़ने की जरूरत पड़ती है तब उसमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अब इसी काम के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस मशीन को। इसके आगे एक चौड़ा सा हैमर लगा होता है जो वाइब्रेट करते हुए टाइल्स पर एक तरफ से काफी प्रेशर डालती है, जिससे टाइल्स एक ही झटके में उखड़ जाती है और इस तरह से काफी तेज गति से फर्श पर बिछे टाइल्स को उखाड़ लिया जाता है। BMM 300। दोस्तों ईंट बनाने का यह एक ऐसा एडवांस मशीन है जिसने ईंट बनाने की सभी पुराने तरीकों को पीछे छोड़ दिया है। ये मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है। सबसे पहले तो इस मशीन के ऊपरी कंटेनर में ईंट बनाने की सभी रॉ मटेरियल को डाल दिया जाता है और फिर ये मटेरियल धीरे धीरे इसके घूमने वाले पहिए में आते रहता है, जहाँ पे ईंट के आकार का सांचा बना होता है। जिसके बाद ये मशीन काफी तेज गति से जमीन पर ईंटों को बिछाते जाती है। ये मशीन इतनी फास्ट होती है कि ये 1 मिनट में तकरीबन 400 ईंट बना सकती है। ब्रिक हैंडल। दोस्तों यह एक साधारण सा ईंट उठाने वाली टूल है, जिसमें आप एक फिक्स साइज को सेट करके एक साथ कई सारी ईंटों को उठा सकते हैं और इजिली उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं और इससे उठाने वालों के हाथों पर जोर भी नहीं पड़ता है। ईरो कंक्रीट रोबोट। दोस्तों ये रोबोट बेहद ही एडवांस है, क्योंकि इसने कंक्रीट की दीवारों और पिलरों को तोड़ने जैसे काम को बेहद ही आसान कर दिया है। अभी तक तो ये काम इंसानों द्वारा ड्रिलिंग मशीनों से किया जाता था, लेकिन अब इसी काम को ये रोबोट इतना तेजी से करेगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये मशीन इस काम के लिए पानी का इस्तेमाल करेगी, और पानी कितना पावरफुल हो सकता है ये तो आप पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं। सेम वैसे ही ये मशीन काफी हाई प्रेशर में पानी को छोड़ती है, जिससे मजबूत से मजबूत कंक्रीट भी चकनाचूर हो जाती है। सैंड मास्टर।
ये एक काफी एडवांस मशीन है जो कि प्लास्टिक बैग्स में मिट्टी या कंक्रीट के भरने के कामों को काफी आसान बना दिया है। ये मशीन एक ही साथ लगभग 20 प्लास्टिक बैग्स में मिट्टी को भर सकता है। सबसे पहले तो कुछ वर्करों द्वारा इस मशीन में प्लास्टिक को कुछ इस तरीके से फंसाया जाता है कि उसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, और जब ये बैग्स भर जाती है तब ये मशीन एक ही झटके में इन सभी बैग्स को नीचे छोड़ देती है, जिससे इनका मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है। उसके बाद इन बैग्स का इस्तेमाल कंक्रीट साइटों पर तो किया ही जाता है, साथ ही साथ पानी के बहाव को भी रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा मशीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।